दोस्तों नमस्कार, मैं एडवोकेट महेंद्र पटेल। आज हम बात कर रहे हैं खाड़ी देश में जो संघर्ष चल रहा है उसमें भारत के लिए क्या लाभदायक है या फिर हानि। क्योंकि आज जो युद्ध चल रहा है इसके दूर दराज चाहे किसी भी कोने में कोई भी देश हो, सभी को नतीजे भुगतने पड़ेंगे और सभी के लिए ये हानिकारक युद्ध चल रहा है। तो आज हम इस परत दर परत जिससे ही हम पन्ने खोलेंगे आप सभी को मालूम चलेगा। इससे पहले आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एवं फॉलो करें, जिससे कि हमको आपका एक छोटा सा सहयोग हमको सपोर्ट दे सके, जिससे कि हम आपको आए दिन अपनी खबरें लाते रहते हैं। तो हम समय न लेते हुए टॉपिक पर आगे बढ़ते हैं कि जो खाड़ी देश में इराक, ईरान, अमेरिका और कतर के जितने भी खाड़ी देश हैं उनमें सभी में संघर्ष चल रहा है आपसी। तो इसके क्या नतीजे निकलेंगे, क्या जो जल संधि है इससे जिस देशों को आप प्रतिबंध लगे हुए हैं और जिन देशों को आसानी से उनके हवाई जहाज निकल रहे हैं तेल टैंकर लेकर या फिर गैस टैंकर लेकर, तो क्या उनको लाभदायक है या फिर जिन देशों के वहाँ पर टैंकर नहीं निकल पा रहे हैं उनके लिए भी लाभदायक है या फिर हानिकारक है। तो आज हम विस्तार से एवं विस्तृत रूप से विश्लेषण करेंगे, क्योंकि जो भारत की स्थिति है ये बहुत ही नाजुक रूप से वर्तमान में हमको देखने को मिल रही है। क्योंकि भविष्य में कोई भी पूर्व में कोई भी युद्ध हुआ हो और भविष्य में कोई भी युद्ध होता, परंतु भारत की जो विदेश नीति थी वह इतनी अच्छी विदेश नीति थी कि जब भी दुनिया दो धड़ों में बढ़ जाती है तो हमारा देश तीसरा धड़ के रूप में आगे निकलता है, जो सभी देश हमारे देश को अपने अपने रूप में मिलाना चाहते हैं, जिससे कि हमारे भारत का चहुओं तरीके से विकास होता रहता था। चाहे जितना भी संघर्ष चल रहा हो हमारे भारत को नुकसान नहीं होता था और हमारे भारत को हरदम उस युद्धों से लाभ ही प्राप्त होता था। चाहे भाई अमेरिका का गुट हो, चाहे भाई रूस का गुट हो, चाहे भाई चाइना का गुट हो, चाहे भाई अदर देश का किसी का भी गुट रहता हो, परंतु वह भारत को अपने पक्ष में लाने के लिए भरपूर लाभ देते थे। परंतु आज के समय पर जो वर्तमान में हमारी सरकार है इसने अमेरिका की तरफ झुककर एक ऐसी समस्या को अपने सिर पर ले लिया है कि ना तो ये गुटकते बढ़ रही ना तो ये उगलते बढ़ रही। क्योंकि जो अमेरिका का राष्ट्रपति है वह बल बोले तरीके से कुछ भी बोलता रहता है और भारत को वह जब कब कहता रहता है कि ये हमारे पक्ष में है और जब कब कह रहा है कि ये हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, तो उसकी बातों पर विचार न करते हुए हम आगे बढ़ते हैं कि क्या भारत को इस ईरान वाले युद्ध में भारत को ईरान का सपोर्ट करना चाहिए था या फिर अमेरिका का सपोर्ट करना चाहिए था। क्योंकि ये दोनों ही एक ऐसे रास्ते हैं जो भारत को कहीं ना कहीं ऐसे गर्त में ले जाएगा जो सबसे ज़्यादा हानिकारक रहेगा। क्योंकि जो ये युद्ध चल रहा है इससे हमारे भारत के नागरिकों को जितनी महंगाई का सामना करना पड़ेगा ये लगभग संभव है कि ये हमारे देश के नागरिकों पर सहन नहीं होगा। क्योंकि आज ही के समय पर हमारे देश में गैस की कमी पड़ने लगी है और ऑयल की कमी पड़ने लगी है, जिससे कि दोनों के ही मूल्य बढ़ रहे हैं और जो हमारे देश के अदर प्रोडक्ट हैं जो किसानों के भी हैं, व्यापारियों के भी हैं, जो विदेशों में अपने माल को सेल करते थे, उनको भी बहुत ज़्यादा मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। जब से ये समस्या आई है, जब से ये खाड़ी देश का युद्ध हुआ है, तब से हमारे भारत को सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है। इसका सबसे ज़्यादा खामियाजा गरीब वर्ग एवं मध्य वर्ग को, किसान वर्ग को भुगतने के लिए आगे रहना पड़ेगा। क्योंकि जो भी समस्याएं देश पर आती हैं इन्हीं तीन वर्गों को सबसे ज़्यादा मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। क्योंकि जो संपन्न वर्ग है उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं जाती है। तो हम बात कर रहे हैं क्या भारत के पास इस मुसीबत से निपटने का कोई विकल्प था और कोई रास्ता था जिससे कि ये समस्या भारत के ऊपर ना आ सकती थी। तो इसका जवाब है कि हाँ, या तो हम किसी भी पक्ष में ना होते और दोनों देशों को संवेदना देते कि आप शांति से एवं अहिंसा के रूप से अपनी दुश्मनी को समाधान कर सकते हैं, जिससे कि हम एक ऐसी भूमिका निभा सकते थे जो समझौते की भूमिका रहती, जिससे कि दोनों पक्ष ही हमारे ऊपर दुश्मन की तरह निगरानी नहीं कर सकते थे, जिससे कि हम अपने देश में लाभ प्राप्त कर सकते थे। और दूसरा पक्ष रास्ता था कि हम ईरान के तरफ से रहते, जिससे कि जो ईरान ने खाड़ी देश का जो रास्ता बंद किया हुआ है वह हमारे लिए परमानेंट खुला रहता। क्योंकि जब हमारा रास्ता परमानेंट खुला रहता तो हमको तेल की, गैस की आसानी से सुविधाएँ होती रहती और हमारे देश में जितनी मात्रा में हमको आवश्यकता थी उतनी मात्रा में हमारे देश में जो ऑयल एवं गैस की ज़रूरतें हैं उतनी मात्रा में हमारे देश में आती रहती, तो हमको कोई परेशानी ना जाती। परंतु हमारे देश में सबसे ज़्यादा अगर कोई रास्ता
चर्चित रहा है और सबसे ज़्यादा लाभदायक रहा है, तो वह रास्ता रहा है कि हम दोनों ही गुटों को एक समान देखते हैं और हम किसी भी गुट में शामिल ना होकर हम गुट निरपेक्ष की नीति अपनाते हैं। जो हमारे जैसे छोटे देश एवं विकासशील देश हैं वह हमारे साथ मिलकर एक तीसरा गुट तैयार हो जाता था, जिससे कि दोनों देशों को कोई भी हमारे पक्ष में नहीं होता था, ना हम किसी के पक्ष में होते थे, ना हम किसी के विरोध में होते थे, जिससे कि हमको चहुं ओर से विकास ही विकास हमारा देखने को मिलता था और हमको किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं जाती थी। परंतु जो सरकार है हमारी, उसने एक ऐसी भूल की है जो हमारे देश की जनता को एवं हमारे देश की सरकार को और हमारे देश के सिस्टम को, तीनों को सबसे ज़्यादा मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि जो हमने अमेरिका की तरफ अपना नरम रुख अपना रखा है और जो ईरान का इतना बड़ा भीषण हमला हुआ है और ईरान के ऊपर हमने उसका सपोर्ट ना कर ना उसको संवेदना व्यक्त की है, तो जिसका हमको बहुत ज़्यादा खामियाजा भुगतने के लिए हमको आगे रहना चाहिए। और हमारे को देश में जितनी भी महंगाई आएगी उसकी सबसे ज़्यादा अगर कोई समस्या होगी और कोई मुख्य कारण होगा तो वह हमारे देश की विदेश नीति का असफल होना मुख्य रूप से कहलाएगी। क्योंकि जो हमारी सरकार ने विदेश नीति अपनाई है जे एक पक्ष के हित में ज़्यादा नरम रुख अपना रखा है और दूसरे पक्ष के रूप में दुश्मन की तरह देखना हमारी सरकार ने चाहा है, जिससे कि हमारे देश की जनता को और हमारे देश के नेताओं को और हमारे देश को, तीनों को सबसे ज़्यादा मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। और हमारे इस युद्ध का जो खामियाजा भुगतना पड़ेगा वो हमारे देश की गरीब जनता एकदम मध्यम वर्ग के लिए भुगतना पड़ेगा। क्योंकि जो रसोई में जो कोई भी सामग्री उपयोग में होगी वह अब सभी महंगी होगी, जिसका नतीजा हमारे देश की आम जनता को भुगतना पड़ेगा। वहीं दूसरी ओर अगर चाइना की बात करें तो चाइना ने ईरान से मित्रवत संबंध रखे हुए हैं, जिससे कि चाइना के आराम से जहाज वहाँ से वो गुजर रहे हैं, जिससे कि चाइना में कोई भी महंगाई का प्रकोप सामने नहीं आएगा, जिससे कि चाइना चाहे और तरीके से अपना विकास करता रहेगा और भारत पिछड़ता रहेगा। आज के समय पर अगर कहें तो हमारे देश की विदेश नीति जो है वह सबसे ज़्यादा निम्न स्तर तक पहुंच चुकी है, जिसका खामियाजा हमको आगे भुगतना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।